तो जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, अगर आप लोग एक दिन की चाय का अगर पैसा काटेंगे और इसे देंगे तो शायद है कि नेहा का कर्ज टूट जाएगा। भाई है अपना ना, तकलीफ में नहीं देखा जाता है। अब भाई है तो उसके लिए तो कुछ ना, मतलब भाई है तो कैसे छोड़ दें हम, वो नहीं समझ रहा, हम तो समझ रहे। मजबूरी करके लाते थे तो खिला खिला के सबको, जो काटने जाते कि हम खाना पाते हैं ना तो अपने नहीं खाते थे, घर पे लिया के सबको खिला के तब खाते हैं। अब उसमें फीस वगैरह लगता, उतने मेरे पास बजट नहीं थी और घर के सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। घर चलाना, घर संभालना, हर एक चीज़ मेरे ही ऊपर आ गया। अब घर का अपना खून है, मेरा भाई है वो, मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूँ। और चाहे मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तो उसकी बहन हूँ ना। सब यही बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएगी, नाचती है, ये करती है, वो करती है, बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे भी बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी सुना की बात है, गैस नहीं मिली तो हम मातारी बेटी इनके पापा वैसे ही सो गए थे, बिना खाए होगा तो है ना कि चलो किसी घर से लेके खा ले। करना तो पड़ेगा ही। मम्मी है मेरे पापा हैं, कौन देखेगा उनको, भाई जब नहीं साथ देंगे तो। बहुत मजबूरी पड़ गई, पहले बहुत दिन से कह रही थी चलो चलो, हम लोग ने कहे नहीं बेटी तुम लड़की हो, बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन जब मुश्किल हो गया, जब कोई मुझे 2 रोटी देने आता कि हाँ ले तू खा ले, मैं तब किसी का सुनती। 4 लोग तो बस बोलते ही रहते हैं, कभी 4 लोगों की बात नहीं। अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर में। दोस्तों, तमाम वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखेंगे आप तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। माता पिता संतानें जब पैदा करते हैं और फिर उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनका एक अरमान होता है, उनका एक ख्वाब होता है, उनकी एक सोच होती है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे कंधे का सहारा बनेगा और मेरे बोझ को हल्का करेगा। लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो फिर एक किनारा कस लेता है। तो आप सोचिए कि उस माता पिता पे क्या बीतेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटा किनारा कसता है तो ऐसी बेटी जो है बेटा बन करके अपने माता पिता के बोझ को हल्का करने के लिए आगे आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आज के ज़माने में बेटियां बेटों से कम नहीं है। आइए हम जानते हैं आखिर इस बिटिया को ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि जिसे अपने माता पिता की परवरिश के लिए अपनी पढ़ाई को ताक पे रख करके सोशल मीडिया पे काम करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्द की दास्तान है और कितनी दर्द भरी कहानी है। अभी इनकी माता जी से भी हम आपको दिखाएंगे, इनकी माता जी से भी आपको मिलवाएंगे। दोस्तों, कितनी मजबूरी होती है, इंसान जो कुछ करता है वो एक मजबूरी में करता है। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा? तो सबसे पहले भैया के चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। और कैसे आप सभी लोग, आशा करते हो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आई थी चांदनी दीदी के पास। यहाँ पे भैया मिले हैं जो कि मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं मेरी कुछ स्थिति ऐसी है जो कि मैं इनको बताई तो ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा नाम है नेहा जलवानसी, मेरे चैनल का नाम भी है नेहा जलवानसी। आप लोग प्लीज़ जाइए, विजिट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अच्छा नेहा, कितने भाई हैं? मेरे 2 भैया हैं। और बहनें? बहन मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? हाँ। नेहा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी? 9। सिर्फ 9 तक पढ़ी? उसके बाद? उसके बाद नहीं करे पढ़ाई, क्यों, काहे छोड़ दी? घर की जिम्मेदारी आ गई थी सर पे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वेल उनका काम करते हैं। तो पिताजी जब कमाते हैं तो फिर बेटी को पढ़ाई क्यों छोड़ना पड़ा? जैसे कि उनके पैर में मतलब कि पहले कुछ दिक्कत आ गई थी, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो इसलिए वो ज़्यादा वजन काम नहीं कर पाते हैं, हल्का फुल्का करते हैं, बस ऐसे ही घर चला लेते हैं, इतना करते हैं मेरे पापा। अच्छा, आपके भाई आपसे बड़े हैं कि आपसे छोटे हैं? दोनों भैया मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो फिर आपके भाई लोग क्या करते हैं? मेरे भैया लोग भी अपना कमाते हैं, खाते हैं। कमाते हैं, खाते हैं? हाँ, मतलब कि वो लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और हम लोगों से उतना कोई मतलब नहीं रहता। मतलब कि बातचीत तो होती रहती है पर पैसे वगैरह में कोई इतना मतलब नहीं रहता। आप उनकी सगी बहन है ना? हाँ, सगी बहन हूँ। तो मतलब वो कभी आपकी तरफ मुड़ करके नहीं देखते हैं कि मेरी ये बहन है, इस मजबूरी में है, इस हालात में है, इस दशा में है? कभी ये चीज़ जानने का प्रयास नहीं करते हैं लोग? नहीं। क्यों? अब पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है क्या नहीं है। मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, तो मैं सोची कि मैं ही आगे बढ़ूँ, मतलब मैं भी कुछ कदम उठाऊँ कि मेरे मम्मी पापा की हालात कुछ अच्छी हो जाए। अच्छा नेहा, जैसे आप अपने घर के जैसे आप पढ़ाई भी कर सकती थी और हालात भी बदल सकती थी, तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब उसमें फीस वगैरह लगता, उतने मेरे पास बजट नहीं थी और घर के सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। घर चलाना, घर संभालना, हर एक चीज़ मेरे ही ऊपर आ गया था।
तो मुझे छोड़ना पड़ गया पढ़ाई मजबूरन। अच्छा, जैसे आप एक लड़की हो, एक लड़की को सोशल मीडिया पे आना कितना बड़ा कठिन काम है आपको पता है? जी, बिल्कुल पता है। तो लोग क्या-क्या बोलते हैं? लोग बहुत कुछ बोलते हैं कभी कुछ नहीं कर पाएगी ये, कोई कुछ नहीं कर पाएगी, बस ऐसे ही नाचती है। बहुत कुछ बोलते हैं, अब आप समझ ही सकते होंगे क्या-क्या बोलते हैं लोग। बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाएगी, एक भी पैसा नहीं कमा पाएगी ये। एक लड़की के लिए सोशल मीडिया पे आना, समझ लीजिए एक पहाड़ से टकराना। हाँ, ऐसा ही होता है। तो पास-पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं? सब यही बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएगी, नाचती है, ये करती है, वो करती है। बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, मेरे मम्मी-पापा को भी सुना देते हैं सब। तो आपके मम्मी-पापा क्या बोलते हैं? मम्मी-पापा बोलते हैं क्या बोलेंगे अब, भाई काम कर रही है, जब आगे आ गई, जब सोशल मीडिया पे आ ही गए हैं तो कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा ही। अब मेरे को अपने घर की हालात बदलनी है, दुनिया से मुझे क्या लेना-देना है, मेरे को कोई रोटी नहीं देने आ रहा है। मैं अपना जब तक मैं खुद का काम कोई नहीं करूँगी, जब तक मैं कुछ करूँगी नहीं, मेरे घर के हालात कैसे बदलेंगे? जब कोई मुझे 2 रोटी देने आता कि हाँ, ले तू खा ले, मैं तब किसी का सुनती? 4 लोग तो बस बोलते ही रहते हैं, कभी 4 लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। नेहा कभी आपने भाइयों से ये पूछने का प्रयास नहीं किया कि भैया ऐसा आप काहे करते हैं कि इतने बड़े अब जब आप हो गए, माता-पिता को आप छोड़ दिए, हमें छोड़ दिए, ऐसा काहे कर रहे हैं? और जैसे कि मेरे मम्मी का तबीयत बीच में कुछ ख़राब हो गया था, उसके पेट का ऑपरेशन कराना था, हुँ, तो उसी में कुछ कर्ज़े ले लिए थे मेरे मम्मी-पापा। हुँ। तो उसी कर्ज़े के लिए वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं भरेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, जिसने लिया है कर्ज़ा वो भरे। तो अब वो कर्ज़ा 2 मतलब कि अब लाख से ऊपर हो गए हैं कर्ज़े, तो मैं सोची कि जब तक ले भाई तो साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे तो साथ देना अच्छा है। ये जो जब कर्ज़े ले लिए आपके पिता ने इलाज के लिए तो फिर आपके भाई कर्ज़ा ना भर के माता-पिता से ही अलग हो गए। अलग हो गए मतलब कि अपना कमाते हैं, अपने आप ही से मतलब रखते हैं, हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस ऐसे फ़ोन पे बातचीत कर लेंगे, हो गया, पैसे से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा कभी आप माँगी नहीं कि भैया हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको कुछ खरीदना है, दवा लेना है, कभी आप माँगी नहीं? उनसे अगर माँगूँ तो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, उल्टा मैं ही दे देती हूँ, उनको काम लगता है तो, मैं ही दे देती हूँ। कहाँ से पाती हैं आप पैसे? काम करते हैं हम लोग, मतलब सोशल मीडिया भी काम करती हूँ और शहर भी जाके काम करते हैं हम लोग। इतनी कम उम्र में आप जा कर के काम करती हो और लोगों के ताने सुनती हो और जो भाई आपको 1 रुपया नहीं दिया, उसी को आप पैसा दे देती हो, ऐसा क्यों करती हो? भाई है अपना ना, तकलीफ़ में नहीं देखा जाता है। अब भाई है तो उसके लिए तो कुछ ना मतलब भाई है तो कैसे छोड़ दें हम? वो नहीं समझ रहा है, हम तो समझ रहे हैं ना। जब भाई बहन को नहीं समझ रहा है तो फिर बहन भाई को कैसे समझ ले रही है? अब वो मेरा भाई है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, आप ही बताइए? यानी अभी भी आपके अंदर वो ममता है। हाँ, है तो। अ, मतलब आपको ये नहीं लगता कि जब भाई मुँह मोड़ लिया है तो मैं भी मुँह मोड़ लूँ? अब भाई के दिमाग में क्या है, क्या नहीं, मैं तो उसकी बहन हूँ ना, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। कभी भाई आपके दर्द को नहीं समझ पाया? कभी आपने समझाया नहीं उसे? समझाया उसको जाता है जो समझता है। बार-बार एक ही बात दोहराया नहीं जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये भाई का प्यार, एक बहन का प्यार एक भाई के लिए देखिए, बात कर रही है इसकी आँखों से झर-झर आँसू बह रहे हैं। तब तमाम वो भाई ये वीडियो देख रहे होंगे जो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये मेरी बहन है, इसके लिए मुझे क्या करना है। अब आप समझ सकते हैं कि आप ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन बहनें क्या सोचती हैं, मुझे भाई के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना है। जो भाई इसको 1 रुपया नहीं देता है, जब वो मुसीबत में होता है तो बहन के पास फ़ोन करता है, तो बहन उसे पैसे भेजती है। कभी आपके दिमाग में ख़्याल नहीं आया जब कोई मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का क्यों हो जाऊँ? अब घर का है, अपना खून है, मेरा भाई है वो, मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूँ? वो चाहे मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तो उसकी बहन हूँ ना। वो क्यों आखिर नहीं समझता कि आप उसकी बहन हैं? अब पता नहीं क्या उनके मन में चलता है, मुझे नहीं पता। क्या करना चाहती है नेहा? बस मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं जैसे आई हूँ सोशल मीडिया पर वैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बस मैं अपने घर के हालात बदलना चाहती हूँ। घर के हालात किस तरह से आप बदलना चाहती हो? ऐसे ही काम करती हूँ मैं, मतलब जब शहर में रहती हूँ तो सुबह काम करती हूँ, जो सुबह उठती हूँ 3-4 बजे तो वीडियो बना लेती हूँ उसी में, फिर काम पे चली जाती हूँ, फिर रात को आती हूँ 8-8 बजे।
यानी ड्यूटी भी करती हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काम करती हैं। इतना मेहनत कैसे करती हैं? आपके शरीर में तो जान ही नहीं है, कैसे इतना मेहनत करती हैं? अब करना तो पड़ेगा ही। मम्मी है मेरे पापा हैं, कौन देखेगा उनको? भाई जब नहीं साथ देंगे तो। कभी आप अपने लिए नहीं सोची कि मेरी भी शरीर अच्छी होनी चाहिए और मुझे भी आराम करना चाहिए? कभी अपने विषय में नहीं सोचती हैं? मेरे मम्मी पापा सुखी रहेंगे तो हम भी रह लेंगे। माता-पिता के लिए इतना बड़ा त्याग। भाई मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है कुछ करना उनके लिए। नेहा, एक दिन आप भी अपने माता-पिता को छोड़ के चली जाओगी। वो तो नीति है, वो तो रिवाज है दुनिया का, फिर जाना कौन तो देखेगा? पड़ेगा। हम ही देखेंगे, लेके जाएंगे, छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे किसी को। अपना लेके रहेंगे मम्मी पापा को। कभी ऐसा दिन आया कि जिस दिन घर में चूल्हे न जले हों, घर में मुसीबतें आई हों? पानी वगैरह जब पड़ता है तो सब चीज़ रहते भी हम लोग उपवास होते हैं। क्यों? घर नहीं है हमारे पास, मतलब अब बना है घर, 2 रूम बनवा गया, उसमें भी कर्जा लिए गए हैं। तो घर बनवाया हम लोगों ने, उसका भी कर्जा हुआ है। मम्मी का दवाई चल रहा था, उसका भी कर्जा हुआ, इसीलिए बोलते हैं सब लोग हम नहीं भरेंगे, जिसने कर्जा लिया है वो भरे। इसीलिए हम लोगों ने घर छोड़ दिया, कमाने निकल गए। तो घर पे कौन रहता है? घर पे कोई नहीं रहता। अभी हम आए हैं दीदी के पास, कानपुर से ही आए हैं, डायरेक्ट ही कानपुर से आए हैं यहाँ पे। और आप मतलब कर्ज भरने के लिए, कमाने के लिए आपने अपने उसी घर को छोड़ दिया जिस घर को आप कर्ज लेके बनवाई। हाँ। तो ये कितना कर्ज है आपका? अरे 1.5 लाख ले होगा, 1.5 लाख तो मान लो। तमाम ये जो भाई देख रहे हैं, क्या चाहती हो कि ये आपके कर्ज को भर दें? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। पैसे की ज़रूरत है आपको? जी। पैसा कमाना चाहती हैं, हाँ। कर्ज भी तोड़ना चाहती हैं। हाँ। दोस्तों, आप उम्र देखिए और इनके तजुर्बे देखिए और इनके अनुभव देखिए। उम्र के कई गुना अगर बात करें तो इनकी उम्र के कई गुना इनके तजुर्बे हैं और इसके अंदर कई गुना वो सीख हैं, जो एक वयस्क के पास भी शायद है, बहुत मुश्किल से आती है। जिसे कहते हैं कि बहन भाई का प्यार, भाई बहन का प्यार, जो एक अटूट रिश्ता होता है, जो जीवन पर्यंत चलता है। ऐसे ऐसे त्यौहार आते हैं, ऐसे ऐसे पर्व आते हैं कि बहन न रहे तो भाई की आंखों में आंसू आते हैं, अगर भाई न रहे तो बहनों की आंखों में आंसू आते हैं। और आज उन्हीं भाइयों की बदौलत, उन्हीं भाइयों की देन है कि आज इतनी कम उम्र में इन्हें सोशल मीडिया पे आना पड़ा और दिन में किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे जा करके काम करना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये लड़की जिस जगह पे जाती होगी काम करने के लिए, तो उसे वहाँ कितना सुनना पड़ता होगा, कितने लोगों की निगाहों से बचना पड़ता होगा। क्यों? सही कह रहे हैं ना? जी। अब आप समझिए कितनी जलालत झेल करके आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। तो दोस्तों, इनका स्कैनर भी लगाएंगे और इनका गूगल पे नंबर भी डालेंगे। तो जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, अगर आप लोग एक दिन की चाय का अगर पैसा काटेंगे और इसे देंगे तो शायद है कि नेहा का कर्ज टूट जाएगा। यह वीडियो इसीलिए मैं बनाया हूँ कि इस लड़की के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, फिर तुम्हारी वीडियो बनाऊँगा जब कर्जा टूटेगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो दोस्तों, हम इनकी माँ से भी हम कुछ सवाल करेंगे, इनकी माँ से भी कुछ बातें करेंगे। शकुंतला नाम है। अच्छा, ये नेहा आपकी बेटी है? ये हाँ हमारी बेटी है। कितनी बेटी हैं? बस एक बेटी है, 2 लड़के हैं। लड़के आपके बड़े हैं? लड़के दोनों बड़े हैं इनसे। क्या करते हैं? लड़के अपन कमाते खाते हैं और क्या करते हैं। तबीयत मेरी ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड की ख़राब हो गई, तो उसमें कुछ पैसा हमने उधार ले लिया किसी से। फिर घर बनवाया, उसमें ले लिया तो 10 रुपया सैकड़े थे, तो वो कर्जा ज़्यादा बढ़ गई। अब कर्जे वाले आके द्वार पे जो धमकी देते थे, मेरी बिटिया हिम्मत बढ़ाई, मम्मी पापा चलो कहीं हम लोग तीनों लोग कमायल जाए, कर्जा भरल जाए, घर से मतलब छोड़ दो। तभी हम लोग घर से निकले हैं। फिलहाल अभी जो आए 4 दिन लेकिन घर से नहीं आए, कानपुर से आए हैं। वहाँ हम लोग सोल का काम करते हैं, चप्पल भी काटते हैं, सुनते भी मालिक का। भाई अगर थोड़ा मोड़ा कभी काम कम हो जाता तो सुनाते हैं, लेकिन बर्दाश्त करते हैं क्यों, मजबूरी है। तो मेरी बेटिया हिम्मत धराई कि मम्मी पापा चलो कहीं काम करल जाए, तीनों लोग, एक लोग का खर्च हुए तो दो लोग के बची, कर्ज से तुम लोग को मुक्त कर दें, उसके बाद आप लोग चाहे जैसे रहो, तुम लोग की टेंशन खत्म होगी, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा, ये बताइए, जो बेटे आपने जन्म दिया, उनका पालन पोषण आपने खूब किया, उनको बड़ा किया,
तो ये बेटे आपको क्यों छोड़ दिए? वो बेटे छोड़ दिए, उसमें कुछ रीजन हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ हम जान बेटे और घर और पूरा सब कुछ छोड़ के हम लोग खुद घर से निकल गए हैं। नहीं तो घर से निकलने वाला नहीं थे हम। गांव में भी काम कर लेते थे, कमा खा लेते थे, लेकिन कुछ उसमें रीजन है वो हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। लोग कहते हैं कि बेटा जब जन्म लेता है तो पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो लोग सपने देखते हैं माता पिता कि मेरा जो बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे कंधे का सहारा होगा, मेरा बोझ हल्का करेगा, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। सब उल्टा हो रहा है। हम लोग तो यही सोचे थे कि 2 लड़के मेरे हो गए, मेरे पति कमाएंगे 5,000, ये लोग 2,500 2,500 देंगे, 10,000 हुए, हमारा कर्जा सब पड़ जाए, घर द्वार बनवा दे, लड़के आज़ाद रहा। लेकिन जितना काम हमने करा सब उल्टा हो गया। सब हम लोग के सर पे आ गए थे। बेटी मेरी हिम्मत बढ़ाई है। बस यही आप लोग से कहेंगे कि मेरे बेटी के चैनल नेहा जलवंशी है, आप लोग सपोर्ट करें कि जैसे मेरी बेटी हिम्मत बढ़ाई ऐसे हम लोग को जो कर्ज से निभा दे। बस यही आप लोग से चाहते हैं। अच्छा, इतनी कम उम्र में आपको अपनी बेटी से क्यों काम कराना पड़ा? बहुत मजबूरी पड़ गई। पहले बहुत दिन से कह रही थी चलो चलो, हम लोग ने कहे नहीं बेटी तुम लड़की हो, बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन जब मुश्किल हो गया तो भाई हम लोग को निकल रहा है परा घर से। आज यहाँ पे आ गए मालीपुर, पता चल गई कर्ज वाली इतना फ़ोन हमारे कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हम फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ यानी आज तो नहीं कल तो कर्ज आपको भरना ही है। हाँ, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो कुछ पैसा दे जाए। लेकिन तभी गए थे 1 महीना कहीं शहर में जाओ तो वहाँ जो है गैस नहीं मिले। हम लोग अभी परसों की बात है, गैस नहीं मिली तो हम महतारी बेटी इनके पापा वैसे ही सो गए थे। बिना खाए हो गाँव तो है ना कि चलो किसी घर से लेके खा ले, वैसे ही सो गए तो मान लगा गैस मिली तो बनाए खाए सुबह। और वहाँ पूरा हर एक चीज़ लेने के बाद 1 महीना बाद ही तो पैसा बचता है। तो अभी 20 दिन हुआ हम लोग को कानपुर जाने से, सब कुछ व्यवस्था हो गया, हिसाब हुआ इनका हमारा, तो एडवांस पूरा कट गया। 1140 रुपया निकला था, हम लोग तो वही लेके आ गए चाँदनी बहनी के। अब जाएंगे तो काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि बेटी जब पैदा होती है तो बोझ समझ लेते हैं, और आज वही बेटी आपका कंधा थामी है। हम बोझ कभी नहीं समझे, बच्चे के भी नहीं समझे, दोनों लड़के के इनको भी नहीं समझे। लड़के जो बहुत कुछ कहते लेकिन सब हम माफ़ करके बर्दाश्त करते, क्योंकि हम पाले पोसे बहुत मुसीबत से बच्चे पाले हैं, बहुत मुसीबत से। उतना मुसीबत से क्यों ना पाले, मजबूरी करके लाते थे तो खिला खिला के सबको। जो काटने जाते गेहूँ खाना पाते हैं ना तो अपने नहीं खाते थे, घर पे लिया के सबको खिला के तब खाते हैं हम। वो हाँ, वो हम दिन गुजार के आज हम खुद वही घर से वही जगह जिम्मेदारी सब खुद बिखर गया है। बस यही चीज़ का मैं ज़्यादा टेंशन रहती कि बताओ इतना हम सब कुछ बनाए, आज उस जगह से हमको कोई सुकून नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जीवन है और जीवन में हमेशा इम्तिहान की घड़ियां आती रहती हैं। कभी कर्मों की वजह से इंसान ठोकर खाता है और कभी अपने व्यवहारिकता की वजह से ठोकर खाता है। अब इनके कर्मों में क्या खोट था और इनके पति के कर्मों में क्या खोट था, ये तो ईश्वर ही जान सकते हैं। हालांकि पति तुम्हारे इतने अच्छे हैं कि कभी हम लोग को कुछ नहीं कहे। तभी हमने हिम्मत बना लिया कि जब पति मेरा नहीं कमाने लायक है तो चलो वो 10 रुपया कमाएगी, हम लोग महतारी बेटी 5-5 रुपया कमाएगी तो 20 रुपया हो जाए। तभी हम लोग तीनों लोग घर से निकल गए हैं। वादा यही है कि जब तक कर्जा नहीं भर जाएगा तो घर हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक कर्ज नहीं भरेगा तब तक घर नहीं हाँ, जाएगा। घर नहीं जाएंगे। ऐसे ताला लगा रहेगा। हाँ, ऐसे ही ताला लगे रहेगा, लड़के अपन आएंगे जाएंगे, उससे हमसे क्या मतलब है। अच्छा, ये जो आपको देख रहे हैं लोग, ये आपकी मदद करना चाहते हैं, तो कैसे आपकी मदद करेंगे? अब मदद करें भाई, थोड़ा थोड़ा अगर मदद आप लोग करेंगे तो जितना जनता देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो भाई हम भी उसी में उभर जाएंगे। जैसे जनता हमको सपोर्ट करेगी भाई, वो लोगों का हम भी सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, आइए एक कदम बढ़ाइए एक मदद की ओर, और एक बेटी के चेहरे पे मुस्कान हो, एक माँ के चेहरे पे मुस्कान हो। और बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ दर्द की है। ये दर्द दिल में है, जिसे हर किसी से व्यक्त भी नहीं कहा जा सकता, हर किसी से कहा भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप लोग इनकी मदद कीजिए, जो भी हो, 1-2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, 50, जितने भी आप मदद कर सकते हैं आप मदद करिएगा। और आज जितने लोग भी मदद करेंगे, सभी लोगों का जो है स्क्रीनशॉट ले करके मैं फिर से इन माँ बेटी का वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी मुहिम है कि इनके जो है 1.5 लाख के कर्जे को तोड़ना। और ये 1.5 लाख का कर्ज जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनकी मदद कीजिए। बाकी इनके विचारों को जान करके, इनके दुखों को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।